पत्रकारिता को चौथा स्तंभ माना जाता है। आज हम देख रहे हैं कि यशवंत स्टेडियम पर पत्रकार लोगों ने अपना मोर्चा निकाला है। पत्रकार होकर भी उनको अपना मोर्चा निकालने का वक्त आया है। जानते हैं उनकी आखिरकार ऐसी कौन सी समस्या है। संगठन जिंदाबाद जिंदाबाद भाई जिंदाबाद, जनग्रामीण पत्रकार संगठन जिंदाबाद जिंदाबाद भाई जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे जिंदाबाद जिंदाबाद, पत्रकारों की मांगों को पूरी करो पूरी करो। मैं शमा शेख एलोरा एक्सप्रेस न्यूज़ से हूँ। हमारी भी काफ़ी डिमांडें हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि हम किसी न्यूज़ को कवरेज करने के लिए जाते हैं और वहाँ पब्लिक का रिएक्शन ऐसा आता है कि हमको संभलने का भी मौका नहीं दिया जाता है और पुलिस वाले का पब्लिक का सपोर्ट लेके उल्टी कार्रवाई हम पे की जाती है। जैसे कि अगर किसी ने झूठी एलिगेशन लगाया कि भैया ये पत्रकार ने हमारे साथ में बदतमीज़ी की है और जैसे हम निपक्ष होकर कार्रवाई कर रहे हैं या निपक्ष होकर हम कोई भी न्यूज़ को कवर कर रहे हैं तो हमको दबाया जाता है। तो हमारी मांग यही है कि भैया हमें इन सब चीज़ों से बाहर निकाल के हमें निपक्ष होकर हमें न्यूज़ कवर करने की इजाज़त दी जाए। हम पे किसी चीज़ का प्रेशर नहीं होना चाहिए, हमें किसी चीज़ का दबाव नहीं होना चाहिए, ताकि जैसा कि जनरली कई पत्रकारों के ऊपर अभी तक एफआईआर हो चुकी है, वो भी बगैर किसी रीज़न के, क्योंकि वो निपक्ष होकर पत्रकारिता कर रहे थे। तो इस चीज़ की फ्रीडम चाहिए हमको। और जैसे पत्रकारों की फैमिली को जो सुविधा मिलनी चाहिए वो सुविधा हमको कुछ भी नहीं है, तो वो हमको वो सुविधा चाहिए ताकि जाके जैसे कि हमको एजुकेशन चाहिए हमारे बच्चों के लिए, हमको हॉस्पिटल की सुविधा चाहिए जो हमको नहीं है। हमको इसी चीज़ के लिए, सब चीज़ों के फैसिलिटीज़ के लिए ही हम आज यहाँ पे जन आक्रोश के लिए आंदोलन किया जा रहा है हमारा, ताकि हमारी मांग सरकार तक पहुँचे और हमें ये सब सुविधा दी जाए। संगठन का आज जो विधान भवन पर जो हम धड़क मोर्चा लेके जा रहे हैं, पत्रकारों की मांगों को लेकर, पत्रकारों का एक कायदा होना चाहिए, पत्रकारों को एक कानूनन कायदा जो लागू किया जाना चाहिए, जिससे इसमें पत्रकारों के ऊपर में जो हमले हो रहे हैं उसके बाद में जो जबरन गुने दाखिल किए जाते हैं, उन गुना जो दाखिल हो रहे हैं उसके लिए कुछ एक ऐसा कानून बनना चाहिए जिसमें पत्रकार जो ये है कानून है उस पर वो लागू होना चाहिए। लेकिन कैसा रहता है कि आज जो भी पत्रकार हम जो चल रहे हैं, चाहे वो प्रिंट हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, डिजिटल हो, सोशल हो, इन पत्रकारों को कैसा है, एक तरफ से एक तरीके से कोई भी जो अधिकारी है उनको, जो अधिकारी जहाँ पर भी हम जाते हैं, जो भी अगर डिपार्टमेंट में जाते हैं तो डिपार्टमेंट में अलग तरीके से देखा जाता है। और इसकी वजह यह है कि आज कई ऐसे पत्रकार हो चुके हैं और कई इतने पत्रकार हो गए हैं कि उन्हें एक व्यवस्था वो चीज़ करनी चाहिए सरकार की ओर से कि जो आरएनआई वाले हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, जिन्होंने मास कॉम किया है, जिन्होंने जर्नलिज्म किया है, जिन्होंने डिग्री डिप्लोमा लिया है, ऐसे लोगों को उन्होंने उस बात को सरकार ने मान्यता देना चाहिए। अध्यक्ष देवानंद जी आयरे और हमारे नागपुर जिला अध्यक्छ प्रतीक जी पांडे, हमारे सुरजीत सिंह बाट विदर्भ उपाध्यक्ष है। हम सब जन ग्रामीण पत्रकार संघ की वजह से पिछली हिवाळी अधिवेशन के टाइम शीतकाल अधिवेशन में भी हमने बहुत सारी मांगे की थी। उसमें से कई कुछ मांगे पूरी हुई है, बाकी जो पेंडिंग है उसके लिए हम अभी वापस उनको निवेदन दे रहे हैं। हमारे उसमें ये कहना है कि पत्रकारों पे जो हमले होते हैं, जो पत्रकारों की बुलंद आवाज़ दबोचने के काम करते हैं, उन पे फास्ट ट्रैक कोर्ट में कैसे चला के उनका जल्दी से निपटारा होने को होना, और पत्रकार पे जब हमला होता है तो उसकी तुरंत जल्दी से एफआईआर दाखिल करके सामने वाले की जांच होना चाहिए। वो भी दोनों तरफ से जांच होनी चाहिए, एक तरफ से नहीं होना चाहिए। ऐसे हमारे बहुत सारे पत्रकार बांधवों पे अन्याय भी हुआ है, लोगों ने किया है, तो उस पर भी अमल होने को होना। पत्रकार लोगों के लिए हर ज़िले में कॉलोनी बसा के उनको एक अच्छा सा मकान देना चाहिए सरकार ने। और जो पत्रकार महामंडल, उनका जो समस्या सॉल्व करने के लिए ना पत्रकारों का एक महामंडल भी स्थापन होना चाहिए। इसके लिए हमारी मांग है। अभी बाकी हमारे अध्यक्ष साहब बात करेंगे। तो मैडम, अपना जो पत्रकार जनग्रामीण पत्रकार संघ बहुत सालों से ये काम कर रही है पत्रकारों के न्याय हक के लिए। तो इस टाइम में भी जो अपने नए मुख्यमंत्री जी है माननीय देवेंद्र जी फडणवीस साहब, उनको भी निवेदन देने वाले हैं कि पत्रकारों की जो मांगे बहुत सालों से हम कर रहे हैं, तो उसके बारे में विचार करिए। और ये सब जन ग्रामीण पत्रकार संघ, तो ये जो
खेड़े गांव से या तो फिर गांव से देहात से आने वाले जो पत्रकार लोग हैं उनकी समस्या लेके हम आए हैं। तो जो पत्रकारिता जो कर रहे जो दैनिक है अभी जो जैसे भाई बड़े बड़े जो दैनिक है उनको ही सब फैसिलिटी दी जा रही है, उनको ही सब एक्रेडिशन का काम किया जा रहा है। ये लोगों को कुछ नहीं, कम से कम अभी मैं 20-25 साल से पत्रकारिता कर रहा हूँ, हमको कोई इसके बारे में कोई फैसिलिटी मिल नहीं रही है। तो गवर्नमेंट से यही हमारी दरख्वास्त है कि वो ये लोगों को भी कुछ तो भी उसके दायरे में लेना चाहिए। आभार मानता हूँ। सबसे बड़ी बात, मैं जन ग्रामीण पत्रकार संघ का प्रदेश अध्यक्ष देवानंद आहिरे, हमारे अध्यक्ष महोदय शैलेंद्र जी साड़े और कार्याध्यक्ष महोदय युवराज जी देवरे, हमारे प्रतीक जी पांडे जी नागपुर जिला अध्यक्ष और हमारे विदर्भ के उपाध्यक्ष साहब सुरजीत सिंह, इनके द्वारा हम पिछले शीतकाल के जो अधिवेशन हुआ था उसमें भी आए थे हम, और हमारा सब जो राज्य के जो पत्रकार बांधव हैं उनकी जो समस्या आ रही है वो समस्या लेकर हम पहुँचे थे। और पिछली बार भी हमने हमारा जो निवेदन दिया था माननीय एकनाथ जी शिंदे सरकार ने हमारे उसमें से 30% मांगे मंजूर की थी, तो उनका हम आभार मानते हैं। और अभी हमारे देवेंद्र फडणवीस जी से विनती रहेंगी कि भाई हमारी जो बची मांगे वो भी आप पूरे करेंगे, ऐसे हम आशा रखते हैं। वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन के पत्रकारों ने अपनी कई समस्याएं बताई है। इस वक्त पत्रकार और वरिष्ठ पत्रकार भी मौजूद थे, उनकी कई सारी मांगे हैं, तो अभी वो मुख्यमंत्री के पास ये सारी मांगे लेकर जा रहे हैं। कैमरामैन अनिकेत के साथ मैं पल्लवी, लोकतंत्र मिरर, नागपुर। ऐसी ही जानकारी जानने के लिए अभी फॉलो करें लोकतंत्र मिरर और यह जानकारी ज़रूर शेयर करें।